हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक इन्फोटेक कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत। आज हमारा यह 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है। तो कंप्यूटर को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, जितना कंप्यूटर डेटा को हैंडल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, और कंप्यूटर के साइज़ के अकॉर्डिंगली कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मीडियम साइज़ का है, उनको उस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, जिसमें 3 तरह से कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंगली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो आगे हम जानेंगे अब एक एक करके इन कैटेगराइज्ड किए गए कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले है आपका एनालॉग कंप्यूटर, जो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग कंप्यूटर्स को बनाया गया है एनालॉग डेटा को बनाने के लिए। अब एनालॉग डेटा क्या होता है? ये होता है आपका कोई भी अनुरूप आंकड़ा, ठीक है। एनालॉग डाटा इज़ कंटिन्यूस डाटा। जो एनालॉग का डाटा होता है वो कंटिन्यू होता है, मतलब अभी कुछ है, अगर आप 10 मिनट बाद उसका डाटा चेक करेंगे तो वो कुछ और होगा। दैट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़, और इसमें कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। We can say that analog computers are used where we don't need exact values. हम ये कह सकते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट। तो इन चीज़ों में हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, ये चेंज होती रहती हैं कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पीडोमीटर एंड मर्करी थर्मोमीटर। तो आपको याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर के दो एग्जाम्पल्स, स्पीडोमीटर एंड मर्करी थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, तो 4 तरह के टाइप्स हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के। फर्स्ट इज़ स्लाइड रूल्स, सेकंड इज़ डिफरेंशियल एनालाइजर्स, थर्ड इज़ कैसल क्लॉक एंड फोर्थ इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। आप सबको सिर्फ इन 4 एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स को याद रखना है एज जैसा आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और उस बिहाफ के ऊपर आपको ये याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए मर्करी थर्मोमीटर, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट जो हमारा डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर डिवाइड हुआ है वो है डिजिटल कंप्यूटर। मतलब जो आजकल जो आप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए या फिर किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन के लिए बहुत हाई स्पीड के ऊपर। इट एक्सेप्ट्स द रॉ डेटा एज इनपुट। ये एक्सेप्ट करता है कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को एज इनपुट in the form of digits or binary numbers 0 1 and processes it with programs stored in its memory to produce the output। सिंपल तरीके में जो आपको पहले भी बताया गया था कि कंप्यूटर के अंदर आप डेटा कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट करेंगे वो आपकी सबसे पहले स्टोर हो जाएगी स्टोरेज यूनिट में, वहाँ से वो सीपीयू के अंदर जा कर के प्रोसेस होगी 0 एंड 1 की फॉर्म में।
ठीक है, जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। वो उसको पूरा वहाँ पे प्रोसेस करेगा एंड देन उसके बाद आउटपुट डिवाइस के ऊपर आपको रिज़ल्ट दे देगा जो भाषा आप समझते हैं। All modern computers like laptops, desktops, including smartphones that we use at home or office are digital computer. जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप्स हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, जो हम घरों में या किसी भी ऑफिस में यूज़ करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें दोनों के फीचर होंगे, एनालॉग के भी एंड डिजिटल के भी। इट इज़ फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर, यह एनालॉग कंप्यूटर की तरह बहुत फास्ट होता है। एंड हैज़ मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर, और इसकी मेमोरी और जो एक्यूरेसी है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह है। मतलब डिजिटल कंप्यूटर की तरह इसके अंदर बहुत सारी मेमोरी है और ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर में क्या था कि जो हमें डेटा मिलता था वो एक्यूरेट नहीं होता था, वो अकॉर्डिंग टू टाइम थोड़ी देर के बाद चेंज हो सकता है। इट कैन प्रोसेसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा, ये दोनों तरह के डेटा को हैंडल करता है, कंटिन्यूस भी और डिस्क्रीट डेटा को भी। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे प्रोसेस करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है, अ प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन पेट्रोल पम्प्स, जो पेट्रोल पम्प्स पे प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस, जो वहाँ पे मेज़रमेंट लगा होता है जिसके द्वारा आप चेक करते हैं कि फ्यूल फ़्लो कितना हुआ क्वांटिटी में और कितना प्राइस बना। तो वो प्रोसेसर जो वहाँ पे लगा होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। सिमिलरली इसी तरह से एरोप्लेन्स में भी एग्जांपल है, हॉस्पिटल्स में एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स। आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ पे। तो साइज़ के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, जो सुपर कंप्यूटर हैं वो सबसे बड़े और सबसे तेज़ चलने वाले कंप्यूटर हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कौन से सबसे फास्टेस्ट और बिगेस्ट कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, वहाँ पे आपने सुपर कंप्यूटर को टिक करना है। अ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड, जो एक सुपर कंप्यूटर है वो ट्रिलियंस ऑफ, नॉट मैंने थाउजेंड्स नहीं कहा, मैंने लैक्स नहीं कहा, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एक सेकेंड में प्रोसेस करता है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स, उसके साथ में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स साथ में जुड़े हुए होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो आपके यूज़ होते हैं किसी भी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि वेदर की फोरकास्टिंग के लिए, कोई भी साइंटिफिक साइमुलेशंस हो रही हैं वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय रॉगर क्रे इन 1976, जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था रॉगर क्रे के द्वारा 1976 में। तो ये भी आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हैंडल कर सकें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को एक साथ में। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ में 100 से 1000 लोग साथ में काम करते हैं। दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, वो एक ही समय में मल्टीपल प्रोग्राम्स को करने में सक्षम होते हैं। These features of mainframe computers make them ideal for big organizations like banking and telecom sectors. इन्हीं फीचर्स के द्वारा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत
सही रहते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में हो गया। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ, इसकी बहुत लंबी उम्र होती है। एप्लीकेशंस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, कहाँ कहाँ हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं, इन हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं, इन फील्ड ऑफ डिफेंस में यूज़ होते हैं, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी यूज़ होते हैं, एंड इन रिटेल सेक्टर्स। तो आपको याद रखना है, जिसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं आपके कि इसमें 100 और थाउजेंड ऑफ यूज़र्स एक साथ काम करते हैं, और ये बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स में यूज़ होता है। इसकी बहुत लंबी लाइफ होती है, तो ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइज़ हमारे पास आता है मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। इट इज़ अ मिड साइज़ मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, एक ये मिड साइज़ का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी प्रोसेसर जुड़ते हैं आपस में, एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूज़र्स एट वन टाइम, और एक ही समय में 4 से लेकर के 200 यूज़र्स एक साथ में इस पर काम कर सकते हैं। अ मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच के कंप्यूटर्स हैं। एज इट इज़ स्मॉलर दैन मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, एंड बट लार्जर दैन अ माइक्रो कंप्यूटर, बट माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं। इट इज़ लाइट वेट, ये बहुत हल्के होते हैं। दैट मेक्स इट ईजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर, जिससे इनको उठाना, इधर उधर कैरी करना बहुत आसान होता है और ये आसानी से कहीं पे भी फिट हो जाते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स, ये जो हैं इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। जो एप्लीकेशंस हैं मिनी कंप्यूटर्स की, दैट आर प्रोसेस कंट्रोल, ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अगर सभी बच्चों का डेटा को मैनेज करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशंस पोर्टल के लिए भी मिनी फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क स्टेशंस अकॉर्डिंग टू साइज़। वर्क स्टेशंस इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, याद रखिएगा वर्क स्टेशन में सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, मतलब एक समय में एक ही इंसान बैठ के उस पर काम करेगा। दैट इज़ डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, जो डिज़ाइन किया गया है किसी भी टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। इट हैज़ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, इसमें बहुत फास्टर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर्स भी इसमें लगे होते हैं। इट जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टाइज, ये जनरली एक ही स्पेसिफिक जॉब को करेगा जिसमें ये माहिर होता है। अकॉर्डिंगली दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि वर्क स्टेशंस जो हैं अलग अलग काम के लिए अलग ही होते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स वर्क स्टेशंस हो गए, जो ग्राफिक्स को एडिटिंग करने के लिए या फिर जो हमारे कैमरामैन यूज़ करते हैं उनके लिए होते हैं। म्यूज़िक वर्क स्टेशंस हो गए, एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशंस हो गए। Any computer that has the following 5 features can be termed as a workstations or can be used as workstations. आपको मैं यहाँ पे 5 फीचर्स बताऊँगी, जिस भी कंप्यूटर में ये 5 जो फीचर्स होंगे उन्हें हम वर्क स्टेशंस बोलेंगे, या फिर हम उनका यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्क स्टेशन। तो पहला है मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स होंगे। ECC रैम होगी, मतलब एरर करेक्टिंग कोड रैम होगी। रेड मीन्स रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होगा। SSD होगा। ऑप्टिमाइज्ड एंड हायर एंड GPU होगा। ठीक है, तो ये जिसमें 5 जो इसमें ये फीचर्स होंगे उसे हम बोलेंगे कि ये वर्क स्टेशन है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, PC भी कहते हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज़, यह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो एक सिंगल यूज़ पर्सन करता है। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एज CPU, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का काम जो है वो CPU करता है। इसमें मेमोरी होती है, स्टोरेज एरिया होता है,
इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट होता है। अब देखिए, जो आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको याद रखना है जो आप ऐसे यूज़ करते हैं वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं आपके लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। इट इज़ कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, ये बहुत मल्टीटास्किंग के लिए कैपेबल होता है, जैसे कि ये प्रिंट कर सकता है, स्कैन कर सकता है, ब्राउज, वॉचिंग वीडियोज़ एक्सेट्रा, ये सारे काम आप एक माइक्रो कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ एंड अकॉर्डिंग टू साइज़। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, इनके मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि होता क्या है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आपको याद रखना है कि अगर मर्करी थर्मोमीटर तो वो एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। इस तरह से आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं और साथ में ही आपको याद रखना है कि कौन सा सिंगल यूज़र है और कौन सा मल्टीपल यूज़र है। इसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।